गुड इवनिंग स्टूडेंट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लाभ हानि, और जो लाभ हानि होता है उससे हम कैसे उसका प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट। तो ये तो हिंदी में है, इंग्लिश में कहेंगे कि लॉस एंड प्रॉफिट एंड हाउ टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट तो चलिए अब देखते हैं इसमें। तो जैसे है इसमें क्रय मूल्य, तो इससे सीखने से पहले हम लोग जान लेंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, ठीक है, एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है। ठीक, तो इनके बारे में अगर हम लोगों को मालूम रहेगा तो क्या करेंगे, हमको अच्छी तरीके से थ्योरी बेस समझ में आएगा और फॉर्मूले भी समझ में आएंगे। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं होते क्या है ये। ठीक, क्रय मूल्य सीपी यानी कि वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी गई है, वह मूल्य जिस पे वस्तु को हम खरीदते हैं। जैसे किसी शॉप पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, वहां से जो कुछ भी खरीदते हैं तो उसका एक प्राइस होता है, मिनिमम प्राइस होता है कि 2 रुपए का, 4 रुपए का, 10 रुपए किलो या फिर कुछ ऐसे करके रेट फिक्स होता है। जो रेट बताता है वही हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक, जिसपे हम खरीदते हैं या फिर खरीदे, वही हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं विक्रय मूल्य। क्या विक्रय मूल्य? वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है। क्या वस्तु बेची जाती है। ठीक, जैसे जिसपे हम सपोज कीजिए कि हमने कुछ सामान खरीदा हुआ है 2 रुपए का, कि कोई पार्ले जी बिस्किट वगैरह खरीदा हुआ है। अब हम उसे क्या करें, बेच दें। ठीक, अब बेच दें तो बेचने के लिए कोई प्राइस निर्धारित करेंगे। ठीक, तो जो हम जिस प्राइस पे बेचते हैं वही हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस। इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस और हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखते हैं हम लाभ, प्रॉफिट। ठीक, क्या होता है, प्रॉफिट। सब क्या गेन करना चाहते हैं, प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। ठीक, अब जैसे लाभ हो गया जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि जो कुछ भी हम बेचते हैं अगर वो हमारा अधिक होगा, हाई होगा, ठीक, तो क्या होगा, हमें लाभ होगा। जैसे हम किसी चीज को खरीदे, मिनिमम रेट पे खरीदते हैं और फिर हायर रेट पे बेचते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा लाभ हमें मिलता है। ठीक है जी स्टूडेंट, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि लाभ कैसे कमाया जाता है, कम से कम दामों में खरीद करके ऊंचे ऊंचे दाम पे बेचना। तो इससे क्या हमें प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, लॉस। ठीक, लॉस किसे कहते हैं, लॉस जब हम कोई चीज खरीदते हैं, ठीक, अब खरीद के अब उसको बेचें। जैसे हमने किसी सेलफोन को खरीदा, जिसे हमने नया नया सेलफोन खरीदा 12,000 का, 12,000 रुपए का खरीदा। अब उसे क्या करें, हम आधे दाम पे बेच दे, 6,000 में बेच दे, तो हमें क्या होगा, उस पर हानि हो जाएगी। कितने की हानि, 6,000 की, आधे की हानि हो गई। तो इसे कहते हैं हानि, यानी कि लॉस। ठीक, जिसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं घाटा हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों ने समझ लिया। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य से कम होता है, तो हमें क्या होता है, हानि होती है। ठीक, अब लाभ निकाला कैसे जाता है। ठीक, अब हमने पढ़ लिया लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ये सभी तो देख लिया। लेकिन अब इसको निकालेंगे कैसे। सपोज कीजिए कोई प्राइस दे दिया है, इंडेक्स दे दिया है कि विक्रय मूल्य इतना है, क्रय मूल्य इतना है, तो अब हमें बताइए लाभ कितने हुआ। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और तो इसको निकालते कैसे हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब भी हमें लाभ निकालना होगा तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को निकाल देंगे, यानी कि एसपी में से सीपी को निकाल देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अभी हम सब पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, अभी क्या है, हम उसकी थ्योरी कर रहे हैं। ठीक है, अब हाँ, तो क्या करते हैं, एक क्वेश्चंस को लेके देख लेते हैं। ठीक, क्योंकि क्वेश्चंस हम जब करेंगे तो हमें क्या होगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा है 600। कितना है, 600। और इसने दिया कितना है, और सेलिंग प्राइस हमें दे दिया है इक्वल टू, सेलिंग प्राइस दिया हमें 700। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इतना दिया है और सेलिंग प्राइस इतना दिया है। अब हमसे डिमांड कर रहा है प्रॉफिट की हाउ मच प्रॉफिट। ठीक, तो अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो हमने बताया था प्रॉफिट यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे क्रय मूल्य और इसको कहेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है,
तो और इस इंग्लिश में सीपी और हिंदी में इंग्लिश में दोनों को सीपी एसपी, ठीक है। तो अब प्रॉफिट की गणना कर लेते हैं। तो इसमें होता है कि हमारा अब लाभ निकाल रहे हैं, तो यानी कि इसको करेंगे आगे और इसको करेंगे पीछे, ठीक है। तो इससे क्या निकल के आएगा, हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा, ठीक। तो अब चलिए लगा लेते हैं। तो ये हमारा 700 है और ये है हमारा कितना 600 है, ठीक। जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा कितना हमारा 100 आ गया। तो 100 हमारा क्या है, प्रॉफिट आया है। क्या आया है, प्रॉफिट बराबर 100। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट को गेन करते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमने रखा 12,800 हमें दे दिया सीपी, ठीक है। और उसके बाद हमारे एसपी जो दे दिया है वो 11,2,5 इतना दे रखा है। और हमसे कह रहा है प्रॉफिट, ठीक है। ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जैसे हमें कह दिया कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस, ठीक। प्रॉफिट या लॉस की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो देख रहे हैं जो यहाँ पे जो हमारा सीपी है वो सबसे ज्यादा है। सीपी के अंदर 12,000 है, 12,000 के अराउंड में है, और जो एसपी हमारा 11,000 के अराउंड में है, ठीक। तो इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को, सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक। तो लॉस का जो होता है उसमें क्या करते हैं, हम इसको पहले करते हैं और इसको बाद में करते हैं, ठीक। तो इससे क्या निकलता है, लॉस निकलता है। यहाँ रख लेंगे हैं 12,8,7 माइनस 11,2,5, ठीक है। अब क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद हमारा आएगा यहाँ पे 2, इसको घटाएंगे तो आएगा हमारा 6 और ये 1,1,1,0। तो कितने का 162, यानी कि 162, यानी 162 रुपए का क्या हुआ, हमें लॉस हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस तरीके से हम क्या करते हैं, लॉस को निकालते हैं, ठीक। यहाँ देख सकते हैं सीपी एसपी 12, ठीक, सीपी एसपी, और ये हमारा क्या होगा 12 इतना दिया है, इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा लॉस निकल के आ जाए, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे, ठीक। तो ये तो था निकालने का, क्या निकालने का था, प्रॉफिट और लॉस, ठीक। लॉस को भी आप लोगों को दिखा दिया। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कुछ और चीजें होती हैं। जैसे क्या होता है, लाभ प्रतिशत, ठीक, लाभ क्रय मूल्य इंटू 100, यानी कि जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ उसमें हमसे डिमांड कर लेता है प्रॉफिट परसेंटेज में, किसमें, परसेंटेज में। तो उसको कैसे गेन करते हैं, और क्या करता है, कभी कभी डिमांड कर देता है कि लॉस जो हुआ है हमें उसे परसेंटेज में बताइए, ठीक। क्वेश्चंस में क्या होता है, अलग अलग तरीके से देता है कि कभी कभी क्वेश्चन में जाएगा परसेंटेज दे दिया रहेगा, कितने परसेंटेज की हानि हुई है, और आप हमें क्या बताइए, कॉस्ट प्राइस बताइए, कितना कॉस्ट प्राइस था, या फिर कॉस्ट प्राइस दे करके सेलिंग प्राइस का परसेंटेज में दे देगा। तो ये बहुत सारे मेथड से क्या करता है, क्वेश्चंस बनाता है, ठीक है। तो उसको अगर स्टेप बाय स्टेप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम, यहाँ क्या है, लाभ प्रतिशत, ठीक, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालते कैसे हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था कि इन सबको क्या हुआ है, यहाँ पे 100 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, अगर यही क्वेश्चन क्या होता है कि हमें परसेंटेज में बताइए कितने परसेंटेज के से प्रॉफिट हुआ, तो इसको कैसे करते, ठीक। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक। उसका क्या होता है, देख लेते हैं यहाँ पे। तो उसका जो होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे में क्रय मूल्य, ठीक, इंटू 100। इंग्लिश में देख लेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू, अच्छा, परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज का सिंबल लगा लेंगे, ठीक। उसके बाद प्रॉफिट हुआ है तो पी ऊपर, ये नीचे, इंटू में 100।
ठीक है डियर, इस पे इंग्लिश वालों जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए इस पे, और जो हिंदी मीडियम से है उनके लिए इस पे। ठीक, सेम चीजें हैं, दोनों में अंतर नहीं है, सेम ही है, लेकिन क्या है लैंग्वेज का अंतर है, इसलिए ठीक आप जिसमें भी कैपेबल हैं आप देख लेंगे अपना। ठीक है, तो अब तो इस पे क्या करते हैं हम लगाते हैं, जैसे यहाँ क्या हुआ था 100 रुपए का हमारा क्या होता प्रॉफिट हुआ था 100 रुपीज का, तो 100 रुपीज को अपन इस पे रख देंगे तो 100 रुपीज हो गया। ठीक है, 100 हमने यहाँ रख दिया अपॉन में सीपी भी हमारा यहाँ पे कितना था, यहाँ देख लेंगे 600। अब हमें परसेंटेज की निकालना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, परसेंटेज। तो अब क्या करेंगे, हम इसे कैलकुलेट करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो इसको इससे कट कर देंगे। ठीक, कट कर देंगे और उसके बाद इसमें डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से चलिए हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लगाते हैं कितना इसका परसेंटेज निकल के आता है। ठीक, देखते हैं। तो जो बेसिक से सीख रहे हैं उनके लिए बेसिक से बता रहे हैं एक बार। ठीक, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, नंबर हमारा बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है नंबर, तो यहाँ क्या हुआ है 1 बार लेके गए थे, यहाँ पे 4 आया, अब यहाँ पे हमने क्या किया 0 को उतार लिया, उसके बाद 6 बार ले गए 36 आया, उसके बाद हमने यहाँ पे माइनस किया, माइनस आया तो फिर 40 आ गए। 40 आने के बाद ये प्रोसेस क्या हो चलता जा रहा है। जब ऐसा आ जाए इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, ये जो है यहाँ पे ये 6 आगे आता जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे हम इसको जब भी परसेंटेज में लिखेंगे तो एक नंबर बढ़ा करके लिखते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है लगातार जारी है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए क्या करेंगे एक नंबर को हम बढ़ा लेंगे। ठीक, यहाँ इसकी जो परसेंटेज आएगा हमारा 16.7। ठीक, तो ये हमारा इसका क्या है परसेंटेज आए। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई थिंक आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, लेकिन क्या करते हैं हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा किसका परसेंटेज निकालने का, तो ये प्रॉफिट का परसेंटेज। अब हम क्या करते हैं लॉस का भी परसेंटेज देख लेते हैं। ठीक, जैसे यहीं पे हमने क्या हुआ है निकाला है इसका लॉस, जैसे यहाँ पे हुआ है लॉस 162 का हमें। ठीक, तो इसका जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो आप एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, जैसे हमने लिया 205 का एसपी था और इसको बेच दिया कितने पे 200 रुपीज पे बेच दिया। ठीक, तो इसका जब हम लॉस गेन करेंगे, ठीक लॉस गेन करने की क्या करते हैं हम, इसमें से यानी एसपी में से एसपी को माइनस कर देते हैं। ठीक, माइनस करने पे हमारा निकल आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 200। ठीक, तो इसको घटाएंगे तो हमारा कितने का आएगा 50 रुपीज का। ठीक, 50 रुपीज का, यहाँ पे मैंने छोटा सवाल लिया है। ठीक, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। उसके बाद क्या करेंगे हम अपनी बुक से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए अब ये तो आ गया हमारा, ये जो है लॉस निकल के आ गया 50 रुपीज का। अब इसको परसेंटेज में गेन करते हैं। ठीक, तो लगाएंगे हमारा लॉस का फॉर्मूला, तो L बराबर क्या होता है हमारा लॉस परसेंटेज बराबर, अगर L CP इंटू 100। देखो सेम प्रोसेस रहेगा, बस क्या होगा हमारा जहां पे P लिखे हैं, जहां पे लाभ हुआ है वहां पे हानि हो जाएगा। ठीक है, जहां पे प्रॉफिट लिखते थे वहां पे क्या हो जाएगा हमारा लॉस हो जाएगा, यानी कि जहां पे हानि लाभ था वहां पे हानि होगा, और कॉस्ट प्राइस जो होगा सेम होगा, क्योंकि जो लाभ और हानि निकाला जाता है उसे कॉस्ट प्राइस पे ही देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसकी गणना कर लेते हैं। तो कितना था 50 रुपीज और कॉस्ट प्राइस था हमारा 250 इंटू 100। ठीक, तो अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 0 यहाँ पे,
एक जीरो कट गया, ठीक बचा, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक। तो इसको करने से पहले हम इसको काट देते हैं, तो 50 कितना हो जाएगा हमारा 25 और 25 से ये कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा हमारा 2 बार में कटेगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर निकल जाएगा हमारा 20%, कितना 20%, ठीक। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो ठीक बेसिकली से देखेंगे तो जब इस तरीके से लिख दिया जाता है कि क्वेश्चन में, ठीक ऐसे लिखा रहता है, तो क्या करते हैं इसका इधर मल्टीप्लाई करके इससे भाग करते हैं, ठीक। तो इसको कर लेते हैं हम, जो बेसिक्स हैं वो ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो 50 × 100/205, ठीक इस तरीके से अब बन गया हमारा। तो इसका करेंगे तो, लेकिन जो जीरो है जीरो को हम काट देते हैं, उसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 500, फिर क्या करेंगे 500 से 25 से कर देंगे, ठीक। जब डिवाइड लगाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा हमारा, तो 25 2 × 25 दूना 50, तो ये 50 तो कट गया, 2 आया, तो ये है जो जीरो है यहाँ आ जाता है, तो हो जाएगा हमारा कितना 20%, ठीक 20% ये निकल के आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसे भाग लेंगे 2 बार में, ठीक 2 बार में ये 50 कट जाएगा, 50 कटते ही हमारे 20% निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लॉस एंड प्रॉफिट का परसेंटेज निकालते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए। तो कुछ हम लोग बुक के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक। तो देखते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बढ़ई ने 50 कुर्सी 1600 में, ठीक 50 कुर्सी क्या किया है उसने, एक बढ़ई ने 50 कुर्सी 16,000 में बनाई, ठीक। क्या कर रहा है, बढ़ई है 50 कुर्सी, कितने कुर्सी हैं 50 हैं, और कितने में 16,000 में बना रहा है, ठीक 50 कुर्सी 16,000 में बना रहा है। तो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 1500 रुपये खर्च किया, ठीक उसने, यानी कि इसकी पेंट पे तो हम लिख लेते हैं रंगाई, या फिर पेंट लिख देंगे तो हम पेंट लिख दे रहे हैं। पेंट पर कितना खर्च कर दिया इसने, 1500 रुपये खर्च कर दिया, ठीक। तो ये सब अभी ये खर्च ही कर रहा है बढ़ई। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसने उन्हें 18,000 में बेच दिया, कितने में बेचा 18,000 में बेचा, ठीक है। 50 कुर्सी थी 16,000 में बनाया था, 50 कुर्सियों को 16,000 में बनाया, लेकिन बनाने के बाद क्या है उसको पेंट भी करना था, तो पेंट करने पे उसे हो गए खर्च 1500 रुपए, और उसको 1500 करने के बाद उसने क्या किया, उसे बेचा 18,000 में, ठीक कुर्सियों को बेच दिया 18,000 में। तो अब पूछ रहा है तो उसे कितने का लाभ कमाया, उसने कितना लाभ कमाया, ठीक। जैसे कोई बढ़ई है, कारपेंटर है, वो क्या कर रहा है कुर्सियां बना रहा है, तो 50 कुर्सी 16,000 बनाने में उसको खर्च आया है, और उसको पेंट करने में भी उसको कितना खर्च आ गया है 1500 का। तो अब उसको उसने उठा करके 18,000 में सबको बेच दिया, तब पूछ रहा है कितना लाभ कमाया, ठीक। तो लाभ करने के लिए हम क्या करते हैं, तो लाभ का निकालेंगे फार्मूला। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। इस पे क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे। तो कितना था विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस हमारा 18,000 था, 18,000 माइनस में कर देंगे। तो माइनस में करने से पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका जो ये दो खर्च है इनको ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड। जब तक हम ऐड नहीं करेंगे ये हमको समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या किया है, किसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखें, कॉस्ट प्राइस कौन सा रखें, ठीक। तो क्या करेंगे, जब भी जितना भी खर्च होता है उसके हम कॉस्ट प्राइस ही होता है। जैसे 2 रुपए अगर इसने 1500 रुपये पेंट पे खर्च किया है, हो सकता है कील वगैरह कुछ उस पर और डिजाइन वगैरह पे खर्च करता, तो उसे भी क्या करते हैं हम कॉस्ट प्राइस में ही ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये कितना हमारा बन जाएगा, तो जिसको ऐड करेंगे तो बन जाएगा 20, यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्टली 20, उसके बाद 571, ठीक।
ये इतना बना 17,500, ठीक। इसका बन गया ये कॉस्ट प्राइस और ये बन गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना 17,500, ये 18,000 है, तो कितने का आएगा हमारा 500 को उसने लाभ कमाया। कितना कमाया 500 का, तो ये तो था हमारा लाभ, ठीक। क्वेश्चन का ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगर इसको परसेंटेज में कहता तो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज भी आप लोग टाइप कीजिए कि इसका परसेंटेज कैसे करेंगे, ठीक। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, वहीं हम क्या करें फार्मूला लगा लेंगे, फार्मूला लगाते ही हमारा क्या परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन है इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट है, राम ने 2300 का सामान 2200 में बेच दिया, ठीक। कितने का सामान, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक। 2300 का सामान था, ठीक। कोई 2300 का सामान 2200 में बेच दिया, ठीक। 2200 में बेचा है, बेच दिया, तो कितने का लाभ उसने कमाया या फिर कितने का हानि कमाया, ठीक। इस तरीके से भी दोनों पूछ सकता है कि लाभ हुआ या हानि हुआ। तो इसमें पूछा है कि कितने की हानि उठाई, तो हानि के लिए क्या करते हैं हम, हानि हमें क्या बताना है, हानि बतानी है, ठीक। तो हानि के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से आप लोग क्या करेंगे, वही फार्मूला आजमाएंगे जो पहले था, यानी कि हानि का फार्मूला क्या था हमारा, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि यहाँ हो जाएगा CP माइनस SP, ठीक। तो निकल के आएगा लॉस, ठीक। तो इस पे क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे, तो अपने सवाल को लिख लेंगे। कितने का था हमारा CP 2300 का, 2300 में खरीद कर कितने में बेच रहा था, 2200 में। जब 2200 में बेच जाए उसे लाभ कितने को, या 2300 या 2200 है, तो मालूम हो रहा है कितने का हो रहा है 100 रुपए का, ठीक। तो ये 100 रुपए का क्या होगा हमारा हानि, यानी कि लॉस। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर इसमें कुछ छूटा होगा तो क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज होगी या फिर कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।